तो नमस्कार क्लास। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है आपके इस चैप्टर का मिक्सचर एंड सेपरेशंस। अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स करा कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, आप बहुत फास्ट बोलते हैं। क्लास फास्ट नहीं बोलता, सामने बैठे जो बच्चे हैं इनको पूरा समझ में आ रहा होता भाई, तुम्हें इनको पूरा समझ में आ रहा होता है। अभी मैं अगर आप बोलोगे तो मैं स्लो भी चलता, बट इनको तो पूरा वो गैपिंग ले रहे होते हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम बाद में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लाइव खत्म होने के बाद। लाइव 25 से 20 मिनट चल रहा होता है हमारा, 20 मिनट के बाद फिर ये ऑफलाइन वाले बच्चे का। ओके क्लास, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने सर क्या क्या पढ़ लिया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा क्लास कि हम डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से किसी भी सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। और मैंने कंसंट्रेशन वर्ड तभी यूज करा था, आपको बताया भी था कि ये जो कंसंट्रेशन होते हैं सर, ये सॉल्यूट कितने ग्राम हमने डिसॉल्व करा है, कितने ग्राम सॉलिड के सॉल्वेंट के अंदर, या फिर कितने लीटर सॉलिड के अंदर से। ये लीटर और ग्राम आप चेंज कर सकते हो जब भी आप दो अलग अलग एलिमेंट्स या फिर अलग अलग कंपाउंड को आप मिक्स कर रहे हैं, डिपेंड ऑन कि किस तरह के आप कंपाउंड को मिक्स कर रहे हैं। डन यहाँ तक। फिर हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके थे जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते थे सर। मास बाय मास था, मास बाय वॉल्यूम था, वेट बाय वेट था हमारे पास, और डिफरेंट मेथड था। मैंने जो आपको याद करने को बोला था, जिसको याद करके आपको रखने का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो आपके सॉल्व आउट होते हैं वो इसी टॉपिक से होते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। क्लास बहुत ध्यान से समझना, एनसीईआरटी ने शब्द यूज करा है मास बाय मास परसेंटेज। तो सर ये मास बाय मास परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। या तुम मास बाय मास बोलो या फिर वेट बाय वेट बोलो, जैसे ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन है आपके मास बाय मास और वेट बाय वेट। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर वेट बाय वेट परसेंट बोला है तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, मास बाय मास बोला है तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। अब एक नोट के अंदर यहां तक हमने पढ़ाई कर लिया था, इसके ऊपर तक नहीं है तो पिछले लेक्चर्स में जाओ, आप लेक्चर चेक करो एक बार। तो क्लास एक छोटा सा नोट्स आपके पास गिवन है यहाँ पे, और ये नोट्स क्या बोलता है ये ध्यान दीजिए। नोट्स बोल रहा है कि कॉमनली इन इंडस्ट्रीज, जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं सर, वेट बाय वेट परसेंट एज वेट एंड मास आर जनरली यूज इंटरचेंजेबल्स। तो सर जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जिसके अंदर अलग अलग मटेरियल मिला करके हम एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, चाहे जूस की बात कर ले या फिर किसी और प्रोडक्ट की, मेडिसिन की बात कर ले हम लोग, तो ये सारे के सारे का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, वो किसकी मदद से हम फाइंड आउट करते हैं सर, हम वेट बाय वेट परसेंटेज से करते हैं। तो क्या क्लास इसको अगर मास बाय मास लिखें, क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं सर, अभी आपने बोला कि मास बाय मास और वेट बाय वेट दोनों के दोनों कैसे हैं सर, सिमिलर है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहां तक आप दिक्कत में रहना, दोनों एक दूसरे के ईच अदर इक्वल है। अब एक नया टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आज के लेक्चर्स में है, लेक्चर नंबर 3 हमारा यहां से स्टार्ट होता है क्लास, और ये टॉपिक है आपके सॉल्युबिलिटीज। क्या टॉपिक है सर? सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या बोल रहा है, ध्यान देना कि सर हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इन टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा आपको टर्म समझाने की कोशिश कर रहा, ये टॉपिक ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। हमें सर दो टर्म समझने का है, एक है सैचुरेटेड और दूसरा टर्म है अनसैचुरेटेड। क्या है क्लास? अनसैचुरेटेड। ये दो टर्म अगर आपको समझ में आ गए तो आपको ये टॉपिक सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया। पहला है सर सैचुरेटेड और दूसरा है हमारे पास में अनसैचुरेटेड। अब क्लास इसमें डिफरेंस क्या है ध्यान से देना। हमने एक बीकर लिया, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बीकर हाथ में लेके घूमने का, ठीक है। तो हमने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर, अब ये रहा सर हमारा बीकर, और बीकर के अंदर हमारे पास सर 100 ml वाटर है। कितना ml क्लास? 100 ml वाटर है। अब इस 100 ml वाटर में हमने चीनी घोलना स्टार्ट किया। क्या घोलना स्टार्ट किया? चीनी घोलना स्टार्ट किया हमने। लेट्स बी लाइक इज्यूम, मान लो आप कि हमने 5 ग्राम इसके अंदर चीनी मिलाया, और अब मिला रहे हैं तो फिर भी लग रहा है कि और हमारा इसके अंदर और चीनी घुल सकता है, तो हमने 10 ग्राम चीनी मिलाया। कितना ग्राम क्लास? 10 ग्राम चीनी मिलाया। और अभी भी लग रहा है कि और इसके अंदर घुल सकता है, तो हमने सर 15 ग्राम चीनी मिलाया। और जैसे सर हमने 20 ग्राम चीनी इंक्लूड करा इसके अंदर में, तो अब ये अपना घुलने का क्षमता, यानी चीनी अब पानी के अंदर नहीं घुल सकता है। ठीक है, तो जब कोई सॉल्यूशन पानी के अंदर ना घुल पाए या फिर किसी और सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट ना घुल पाए, उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और घुलने का क्षमता अगर और भी रखता है आपके सॉल्यूशन, ठीक है, यानी सॉल्वेंट और भी सॉल्यूट को घुला सकता है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं क्लास? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है, क्या बोलता है सर सॉलिबिलिटी? सॉलिबिलिटी क्लास बोल रहा है आपका, you have learned that the maximum amount of solute dissolve in a fixed quantities of a solvent it called solubility। उसको हम क्या बोलते हैं सर? solubility बोलते हैं। कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट के सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं सर? सॉलिबिलिटी है, यानी एक सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट को अपने अंदर घुला सकता है। कुल मिला के ये समझो, ठीक है। नेक्स्ट, एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर क्यों वर्ड यूज किया गया है? क्योंकि क्लास अब जो बता रहा हूं वो ध्यान देना, हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखा था कि इस वाले बीकर के अंदर सर हमारे अंदर 100 ml वाटर था, हमने 15 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया। सॉल्यूट क्या था सर हमारे पास? शुगर। तो क्लास अब ध्यान दो कि ये जो 50 ग्राम आपके जो शुगर है 10 ग्राम, 20 ग्राम एंड 30 ग्राम, ये एक गिवन टेम्परेचर पे घुल रहे हैं। जैसे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इस बीकर में हमने बर्नर लगाया और बर्नर लगाने के बाद टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अब ये ग्लास हो सकता है सर कि 25 ग्राम या फिर 30 ग्राम चीनी को घोल ले अपने अंदर में, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर में। किसके ऊपर डिपेंड करता है क्लास? ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर। मतलब सर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या करेगा? घटेगा। इनवर्सल प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जैसा जो बढ़ रहा है, जैसा जो घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये घटेगा, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर नहीं होने चाहिए, सॉरी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट। अब एक ऐसा सॉल्यूशन हमने लिया सर जो कि सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, उसी तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं सर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको समझाया। व्हाई डू वी मेंशन द टेम्परेचर? हमने टेम्परेचर क्यों मेंशन करा? आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है, पैराग्राफ क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने टेम्परेचर क्यों मेंशन करा? क्योंकि अभी हमने समझा सर कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा सॉलिबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसके वजह से हमने टेम्परेचर मेंशन करा। दिस इज बिकॉज सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट जनरली इंक्रीज विथ अ टेम्परेचर। क्या कर जाता है सर? इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर से। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो केस ऑफ गैस है, गैस जो है डिसॉल्व करता है लिक्विड के अंदर, देयर सॉलिबिलिटी जनरली डिक्रीज। उनकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जब लिक्विड को सर हम किसके अंदर मिलाते हैं? गैस के अंदर मिलाते हैं, तो इनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के ऊपर में। और जैसे सर सॉलिड को हम मिलाते हैं किसके साथ? लिक्विड के साथ, तो ये हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं सर? मिक्स होते हैं विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब ध्यान आपको ये बात रखने का है बस केवल, सॉलिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज टू सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर। सॉलिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो पूरे टर्म का अगर मैं आपको एक समरी निकाल के दूं, किसी समरी की मदद से आप समझ सकते हैं, तो क्या बोलता है सॉल्यूट का डेफिनेशंस कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है सर, लेट मी हैव अ आई थिंक ओके, सो ये हाइलाइटर नहीं है तो ये हाइलाइटर हो सकता है। ओके, ये हाइलाइटर है आपका, मैं ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, थोड़ा बैक जाते हैं। मैं भी आज रिलैक्स होके ही पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारा कंप्लेन था रिलैक्स सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे होते, अब कितना स्लो चले भाई, ध्यान दो। तो मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हमने क्या बोला है सर? सॉलिबिलिटी है। तो डेफिनेशन तो पहले आपका ये हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन आपका ये हो गया, और कुल मिला के मैंने बताया था कि ये सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है सर? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे सॉलिबिलिटी घटेगा। तो ये आपका इस पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। अब समझते हैं कि सॉलिबिलिटी की मदद से हम कैसे सब्सटेंस को अलग कर लेंगे। उसके पहले एक सॉलिबिलिटी हम कर्व को समझते हैं कि सॉलिबिलिटी कर्व हमारा एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो ये है क्लास आपके नए एनसीईआरटी का सॉलिबिलिटी कर्व। अभी क्या दिखा रहा है सॉलिबिलिटी कर्व के अंदर में
सर हमारे पास दो तरह के कंपाउंड है, एक कंपाउंड है कंपाउंड नंबर बी और दूसरा कंपाउंड है कंपाउंड नंबर ए। ये जो ग्राफ आपको लाइन दिख रहा है ये किसको बता रहा है सर? ये बता रहा है टेम्परेचर को। किसको बता रहा है सर? टेम्परेचर को। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है वाई एक्सिस, ये बता रहा है सर हमारे सॉलिबिलिटी को। किसको बता रहा है सर? हमारे सॉलिबिलिटी को। अब कुल मिलाकर के पहले इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो। ग्राफ अगर समझ में एक बार आ गया तो ऑटोमेटिक आपको हर समय के लिए याद आ जाएगा। तो देखो हमारे पास दो तरह का कंपाउंड है, हमने दोनों को हीट करना स्टार्ट किया, दोनों को हमने हीट करना स्टार्ट किया तो जो कंपाउंड बी है उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है। बट वैसे ही सर हमारे पास दूसरे सब्सटेंस है जिनका सॉलिबिलिटी, कंपाउंड ए का सॉलिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो ये सॉलिबिलिटी कर्व क्या बताता है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें कंपाउंड हो सकता है सर कि सब्सटेंस इंक्रीज कर जाए उनका सॉलिबिलिटी, और हो सकता है कि धीरे से भी इंक्रीज करे, तेजी से भी इंक्रीज करे, धीरे से भी इंक्रीज करे। बस यही है आपके इस सॉलिबिलिटी कर्व के अंदर। अब देखो क्या बोलता है, कंसीडर वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो मान लो कि वाटर क्या है सर? हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी एज द सॉल्यूट। कंपाउंड ए और कंपाउंड बी को हम सर सॉल्यूट मान लेते हैं। Each substance has a different solubility। इस सब्सटेंस का मतलब कंपाउंड ए का कंपाउंड बी का सॉलिबिलिटी हो सकता है सर डिफरेंट। सॉलिबिलिटी का मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अ ग्राफ ऑफ सॉलिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी कर्व। सॉलिबिलिटी कर्व किसको बोलते हैं? जब एक ग्राफ बनाया सर जिसके अंदर से टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी कर्व को क्या करे, वाइस वर्सा कराया, ठीक है। द सॉलिबिलिटी कर्व फॉर ए एंड बी एज अ सॉल्यूट एज सोन इन द फिगर। इतना बड़ा फिगर दिखाया गया है। वाई एक्सिस क्या है सर? हमारा टेम्परेचर जो मैंने अभी आपको बताया, और एक्स एक्सिस क्या है सर? हमारे पास इंडिकेट कर रहा है सॉलिबिलिटी को, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये ग्राफ आपको समझ में आया। कंपाउंड ए का सॉलिबिलिटी ज्यादा है, सॉरी कंपाउंड बी का सॉलिबिलिटी ज्यादा है और कंपाउंड ए का सॉलिबिलिटी कम है। अब देखो इस पे मैं जब तक क्वेश्चन तुम्हें नहीं कराऊंगा जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चंस को। जिसको तो नहीं समझ में आया भाई रोकने का है, पूछना एक बार। ओके ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? डन, ओके फास्ट, चलो। तो ये सर हमारा सॉलिबिलिटी कर्व है। सॉलिबिलिटी कर्व के ऊपर में कुछ एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन गिवन है। देखो तुम्हें पढ़ाने के पहले ये लेक्चर्स 100% श्योर रहता कि बच्चों को कैसे मैं समझा सकूं। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर में, द सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए in water at 20 degree Celsius is less than or more than similar to solubility of a 60 degree at 60 degree। तो क्या आपका solubility लेस देन है या फिर मोर देन है या फिर इक्वल है, सिमिलर है 20 डिग्री सेल्सियस पे? इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे सर? क्या बोल रहा है? सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए एट 20 डिग्री। देखो सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए एट 20 डिग्री सेल्सियस यहां पे है सर, ठीक है। तो क्या लेस है या फिर कम है? कौन ज्यादा है? तो सॉलिबिलिटी किसका ज्यादा है? कंपाउंड बी का ज्यादा है। देखो ना ग्राफ आपको दिखेगा, यहाँ पे लाइन मेंशन करोगे तो क्या है सर यहाँ पे? मोर देन। क्या है यहाँ पे सर? मोर देन ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन होगा सर यहाँ पे? मोर देन। सेम उसी तरह सर जब हम कंपेयर करेंगे, पहले कंपेयर कर लेते हैं फिर मैं आपको भर दूंगा, ठीक है। वो टेंशन मत लो, वो मेरा काम है, मैं आपको भर के फिलअप करके दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे, यानी इस डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री सेल्सियस पे कंपाउंड ए का सॉलिबिलिटी ये है, कंपाउंड ए का सॉलिबिलिटी ये है और कंपाउंड बी का सॉलिबिलिटी सर एक ग्राफ यानी एक ये कॉलम से ऊपर है। तो क्या लेस देन है, मोर देन है और इक्वल टू है सर? मोर देन। क्या है क्लास यहाँ पे? मोर देन। ये मोर है और ये कैसा है सर हमारे पास? लेस। तो कंपाउंड ए लेस है, कंपाउंड बी मोर है। बस अब क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास में, इज लेस देन, मोर देन और सिमिलर टू सॉलिबिलिटी एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे सॉलिबिलिटी सेम है या फिर ज्यादा है सर? मोर देन सॉलिबिलिटी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये ध्यान दो। द सॉलिबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीज मोर देन दैट ऑफ, किसका सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है एट द टेम्परेचर?